तो गाइस आज का जो वीडियो है वो एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है जिसमें हम बहुत ही पॉपुलर ब्रांड मसलटेक नाइट्रोटेक का रिव्यू करेंगे। तो जो नाइट्रोटेक मेरे पास है ये क्रिएटिन वाला है। नाइट्रोटेक गोल्ड नाम से भी एक प्रोडक्ट इनका आता है जिसमें क्रिएटिन एडेड नहीं है। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है जिसका मैं रिव्यू करूंगा वो क्रिएटिन वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसलटेक एज अ ब्रांड के इंट्रो के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो मसलटेक है वो एक चाइनीज़ कंपनी है। जी हाँ, गाली मत दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है और बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट गाइज ऐसा नहीं है। देखिए, मसलटेक जो ब्रांड है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था ईयर 1995 में, और जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तब ये एक कैनेडियन कंपनी थी और इन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट हाइड्रोक्सी कट निकाला था। पर ईयर 2016 में इसे एक चाइनीज रिटेल कंपनी ने अक्वायर कर लिया $584 मिलियन में। जिस चाइनीज कंपनी ने मसलटेक ब्रांड को एक्वायर किया है उस चाइनीज कंपनी का नाम आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि जो मसलटेक ब्रांड अब जो है वो चाइनीज कंपनी के अंदर है, इसे चाइनीज कंपनी अक्वायर कर चुकी है। बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि क्या ये चाइना में बनता है या नहीं। तो देखिए, मसलटेक का नाइट्रोटेक जो वाला प्रोडक्ट है ये चाइना में नहीं बनता है, क्योंकि मसलटेक ने नाइट्रोटेक की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी है मिल्क स्पेशलिटीज ग्लोबल नाम की एक कंपनी को। बात करूं मिल्क स्पेशलिटीज ग्लोबल नाम की कंपनी के बारे में, तो ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि डेयरी प्रोटीन मैन्युफैक्चर करती है ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए। तो ये तो हो गया एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मसलटेक के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, ये एक ब्लेंड प्रोटीन है जिसका प्राइमरी सोर्स आइसोलेट प्रोटीन और पेप्टाइड ब्लेंड है। इन्होंने आइसोलेट प्रोटीन और पेप्टाइड ब्लेंड का ब्रेकअप भी दे रखा है, जो आप लोग मेरे स्क्रीन पे ब्रैकेट में देख पा रहे होंगे। तो ये लिखते हैं इनके आइसोलेट प्रोटीन और पेप्टाइड ब्लेंड में इन्होंने डाला है वे पेप्टाइड्स। वे पेप्टाइड्स मतलब क्या हुआ, बेसिकली हाइड्रोलाइज्ड वे हो गया। जो अमीनो एसिड्स की चेन होती है वे प्रोटीन में उसे डिवाइड कर दिया जाता है, उसे ब्रेक कर दिया जाता है ताकि आपके बॉडी में ये और भी ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो वे पेप्टाइड्स इन्होंने लिखा है अपने ब्लेंड में। उसके बाद इन्होंने लिखा है वे प्रोटीन आइसोलेट, फिर एक और तरीके का वे प्रोटीन आइसोलेट इन्होंने डाला है जो कि है वे प्रोटीन आइसोलेट 97। अब हम समझते हैं कि वे प्रोटीन आइसोलेट 97% मतलब क्या होता है। देखिए, इनके कहने का मतलब है कि इन्होंने एक ऐसा वे प्रोटीन आइसोलेट भी इसमें डाला है जो कि 97% प्रोटीन देता है। तो गाइस, ये तो हो गई बात आइसोलेट प्रोटीन और पेप्टाइड ब्लेंड की। इसके अलावा इन लोगों ने वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट भी इसमें डाला है। तो कहने की बात है 4 तरीके के प्रोटीन इसमें इन्होंने डाले हैं। एक तो हो गया वे पेप्टाइड्स, एक हो गया वे प्रोटीन आइसोलेट, फिर हो गया वे प्रोटीन आइसोलेट 97% और फिर हो गया वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। आगे ये लिखते हैं कोको पाउडर, क्योंकि मेरे पास है ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर। उसके बाद इन्होंने डाला है इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। लेसिथिन में ये लिखते हैं कि या फिर इसमें सोय लेसिथिन है या फिर सनफ्लावर लेसिथिन है। लेसिथिन मिक्सेबिलिटी के लिए डलता है, ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। फिर ये लिखते हैं इसमें है गम ब्लेंड, मतलब जो शेक है उसके एक्सपीरियंस को और थिकर बनाने के लिए और रिचर बनाने के लिए ये लोग इसमें गम ब्लेंड का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें इन्होंने एंजाइम्स डाले हैं, सॉल्ट डाला है और आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला है। तो ये तो बात हो गई इंग्रेडिएंट्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इनका जो सर्विंग साइज है वो 46 ग्राम्स का है, जिसमें कंपनी आपको 65% प्रोटीन यानी कि 30 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग ऑफर करती है। टोटल कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है 4 ग्राम और फैट्स आपको यहाँ पे मिलता है 3 ग्राम्स। कुछ चीज़ें जो इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है वो है क्रिएटिन, जैसे कि इनकी एक सर्विंग में आपको 3 ग्राम क्रिएटिन मिलता है और कुछ एडेड BCAAs मिलते हैं। देखिए, इसमें टोटल आपको 6.8 ग्राम्स BCAA मिलते हैं, पर इन्होंने थोड़े बहुत BCAAs एक्स्ट्रा डाले हैं। अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो उन्होंने लिखा है L-leucine एज वे प्रोटीन एंड L-leucine, L-valine एज वे प्रोटीन एंड L-valine, L-isoleucine एज वे प्रोटीन एंड L-isoleucine। तो मतलब वे प्रोटीन से नेचुरली ड्राइव्ड BCAA भी इसमें है और इन्होंने एक्स्ट्रा BCAA इसमें ऐड भी कर रखे हैं।
तो गाइस ये तो हो गए न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो ये बताते हैं कि इनका जो नाइट्रोटेक है ये मल्टी फेज फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी द्वारा फिल्टर किया गया है। मल्टी फेज फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी मतलब इन्होंने माइक्रो फिल्टर्ड और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जो कि एक नेचुरल टेक्निक है आपके वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो वे प्रोटीन के नेचुरल तत्व होते हैं, जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, लैक्टोफेरिन्स बोलते हैं, वो इसमें बरकरार रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो देखिए गाइस, अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करती है, इसलिए मैं वो आपको बता नहीं सकता। बात करूँ इसके टेस्ट के बारे में, तो टेस्ट इसका अच्छा है, काफ़ी अच्छा सा चॉकलेट फ्लेवर है। मिक्सेबिलिटी की बात करें तो बहुत ही ईजिली मिक्स हो जाता है, 10 से 15 सेकंड में आपको स्मूथ और लम्फ्री शेक मिल जाएगा। बात करूँ उनके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में, तो देखिए कंपनी यहाँ पे लिखती है कि उनका एक स्कूप 46 ग्राम्स का है। उन्होंने हीपिंग स्कूप मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैं लेवल स्कूप से ही मेजरमेंट लूँगा। मेरे किचन वेइंग स्केल में जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। बात करता हूँ इसके प्राइस के बारे में, तो देखिए इसका 4 LBS का बॉक्स आपको जाएगा 4600 रुपीज़ में, जिसमें टोटल आपको मिलते हैं 40 सर्विंग्स। मतलब अगर आप पर सर्विंग का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक सर्विंग जाएगी 115 रुपीज़ की, जिसमें आपको कंपनी 30 ग्राम्स प्रोटीन, 3 ग्राम्स क्रिएटिन और कुछ एक्स्ट्रा एडेड BCAA ऑफर करती है। अब गज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो मैंने इसका सैंपल दिया था एक NABL अक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब में, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें पाया गया है 76% प्रोटीन, जिसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे इनके सर्विंग साइज के हिसाब से तो वो आता है 35 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार नाइट्रोटेक तो 30 ग्राम्स प्रोटीन देता है, मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में 35 ग्राम्स कैसे आ गया, इतना ज़्यादा कैसे आ गया? तो वो इसलिए गाइस क्योंकि जब भी हम नाइट्रोजन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा एडेड क्रिएटिन और एक्स्ट्रा एडेड अमीनोज भी काउंट हो जाते हैं। तो मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में जो 35 ग्राम्स प्रोटीन पाया गया है उसमें हम 3 ग्राम्स क्रिएटिन माइनस कर देते हैं, और इन्होंने 1.5-2 ग्राम कुछ एक्स्ट्रा अमीनोज डाले होंगे उसे भी माइनस कर देते हैं। तो मोटा मोटा हम यहाँ पे ये समझते हैं कि 30 ग्राम्स प्रोटीन जितना कंपनी आपको लेबल पे क्लेम करती है उतना आपको मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में भी मिल जाएगा। गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो पॉजिटिव नंबर 1, लैब टेस्ट रिपोर्ट मेरी अच्छी आई है, इनके लेबल को जस्टिफाई करती है। पॉजिटिव नंबर 2, इनका टेस्ट अच्छा है। पॉजिटिव नंबर 3, मसलटेक बहुत ही ज़्यादा पुराना ब्रांड है, आप लोगों को बता चुका हूँ 1995 से एस्टैब्लिश्ड है और काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है। बात करता हूँ अगले पॉजिटिव के बारे में, तो वो है कि इनका जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो नेचुरल है। बात करता हूँ सबसे लास्ट पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, तो इनका जो टेस्ट है वो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। काफ़ी रिच टेस्ट है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है चॉकलेट फ्लेवर का। आई होप सबको इसका टेस्ट पसंद आएगा। एक और पॉजिटिव मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें कंपनी आप लोगों को एडेड क्रिएटिन भी देती है, जो कि आपको पर सर्विंग 3 ग्राम्स मिलता है। तो आई थिंक आपको एक्स्ट्रा क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस फेज़ में 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, जो इसकी एक स्कूप से पूरी हो जाएगी। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव्स के बारे में। तो सबसे पहला नेगेटिव जो मैं यहाँ पे बोलूँगा वो है कि इन्होंने अमीनो एसिड प्रोफाइल का ब्रेकअप नहीं दे रखा है। बात करते हैं नेगेटिव नंबर 2 की। तो देखिए, आई यूज़ टू लव नाइट्रोटेक। मैं 2011 या 2012 की बात है, तब मैं बहुत ज़्यादा नाइट्रोटेक लेता था, क्योंकि उस टाइम इनके पर स्कूप में अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी थी। उस टाइम इनका एक स्कूप सिर्फ 36 ग्राम्स का था, जिसमें आपको 30 ग्राम्स प्रोटीन, सेम प्रोटीन कंटेंट मिलता था और 3 ग्राम्स क्रिएटिन मिलता था। मतलब 36 ग्राम में से आप सिर्फ 3 ग्राम्स को साइड रख दीजिए, तो बाकी के 33 ग्राम्स में से आपको 30 ग्राम्स प्रोटीन और 3 ग्राम्स क्रिएटिन मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी अवेलेबिलिटी थी। पर अभी आप देखेंगे तो उन्होंने अपना सर्विंग स्कूप 46 ग्राम्स कर दिया है, और 46 ग्राम्स में 30 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, जिसकी वजह से प्रोटीन कंटेंट मुझे कम लगता है। और यही एक रीज़न है कि अब जो नाइट्रोटेक आता है उसके 4 LBS के बॉक्स में आपको मात्र 40 सर्विंग्स मिलती है, जबकि पहले जो नाइट्रोटेक आता था उसके 4 LBS के बॉक्स में आपको 50 सर्विंग्स मिलती थी। तो एक ये मैं नेगेटिव काउंट करूँगा। बात करूँ सबसे आखिरी नेगेटिव के बारे में, तो वो मैं कहूँगा इसका प्राइस। देखिए, ये 115 रुपीज़ की इसकी एक स्कूप पड़ती है,
और एक बॉक्स में जो उनका बड़ा वाला बॉक्स है 4 LBS का, उसमें मात्र 40 सर्विंग आते हैं। अगर आप दिन में 2 सर्विंग भी लेते हैं तो आपका ये बॉक्स जो है 20 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो प्राइस भी मैं कहूँगा थोड़ा सा इनका हायर साइड पे है। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू मसलटेक नाइट्रोटेक के बारे में। एक बहुत ही फ़नी चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ। मसलटेक ने अपने वेबसाइट पे लिख रखा है एक लाइन, ऑल किलर नो फिलर। इस लाइन को एक इंडियन ब्रांड ने इस तरह से कॉपी करके अपने लेबल पे लगा दिया है कि मुझे हंसी आती है। देखिए, कॉपी मत करिए, अपनी खुद की टैग लाइन निकालिए। ऑल किलर नो फिलर मसलटेक वालों ने निकाला है, आप कुछ और निकालिए, पर कॉपी मत करिए। एनीवेज, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बी हेल्दी, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद।